स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के HCF और LCM चैप्टर को, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से आगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है 105, 165, 285 और 1365 का HCF कितना होगा। इसको हम लोग एक लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 105 इस भाग विधि से 165 एक बार में, 105 0 6 फिर 105 60 दूना 120 ज़्यादा हो जाए, एक बार में 60 5 4 फिर 60 इसको यहाँ उतारेंगे, एक बार में 45 5 1 15 15 दिया 45 कट गया, कितना आया HCF इतना 15। अब देखिए 15 इसको भी काट जाएगा, इसको भी कटेगा। 15 जो है 11 बार में 165 को काटेगा, फिर 15 19 बार में 285 को, तो 15 91 बार में 1365 को काटेगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है 0 तथा 6 का महत्तम समवर्त क्या होगा। देखिए 0 और 6 का HCF पूछा है, कितना होगा। एक समझाने के लिए देखते, एक संख्या है, दो संख्या है, एक AX है और BX है। HCF जो होता है कॉमन जो दोनों में रहता है वो होता है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका X हो जाएगा। और यही LCM का अगर बात किया जाए तो LCM क्या होता है, जो कॉमन होता है वो होता है और जो नहीं रहता है कॉमन वो भी होता है, उसको भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कॉमन X है, फिर A और B, इसका LCM ये होगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे 2 और 3 है, तो 2 को हम लोग किस तरह तोड़ सकते हैं, 2 × 1, तो इसको कितना 3 × 1 कर सकते हैं। तो इसका HCF को अगर बात किया जाए तो इसमें एक कॉमन होगा, तो एक और इसका HCF आएगा। यहीं अगर LCM का बात किया जाए तो 1 × 2 × 3 होगा। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या मिलता है, कोई भी संख्या हो उसका HCF मिनिमम कितना होगा, 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। और एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, 5 है और 10 है, इसका अगर HCF का बात किया जाए, बात कितना होगा, तो देखिए कैसे निकालते हैं। बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाता है, 10 को 5 से, तो इसका HCF 2 बार में जाएगा 2, जो कि एक परिभाषित होता है, भाग लगता है। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 और 6, अगर बड़ी संख्या को छोटी से भाग देंगे 6/0, जबकि नहीं जाएगा, तो ये क्या परिभाषित होता है, नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समवर्त 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो 12 के 2 गुणज कौन कौन से होंगे, एक 12x होगा और एक 12y। इसका LCM दिया हुआ है, तो LCM गुना होता है 12xy बराबर 1056 हो जाएगा। अगर xy काटेंगे यहाँ, 12 × 8 = 96, 15 में 8 गया तो 9, 12 × 8 = 96। xy का वैल्यू कितना है 88। अब इसको इस तरह से तोड़िए कि गुना करने पर हमारा 88 है। जैसे एक तोड़ सकते हैं 1 × 88, और एक क्या तोड़ सकते हैं 8 × 11। ठीक, अब क्या बोला, इनमें से एक संख्या 132 दिया और हमें संख्या क्या प्राप्त है 12x और 12y। तो यहाँ 12 को गुना करेंगे इसमें तो 12 होगा, और इसमें 12 से गुना करेंगे, 12 × 8 = 96 × 6, 12 × 8 = 96, 96 और 9 105 होगा। और इसमें अगर 12 से गुना करें, 12 × 8 = 96 हुआ, और एक कितना होगा 12 और 11 से गुना करेंगे 132। तो देखिए हम
एक संख्या कितना दिया 132, दूसरी संख्या पूछा, एक संख्या हमारा कितना आएगा 132, दूसरी संख्या कितना आएगा 96। इसमें जब 8 और 11 से गुना किए 12 को, हमारा दूसरी संख्या कितना आया 96, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 29 तथा लघुत्तम समवर्त 4147 है, इनमें से इन संख्याओं का योग कितना होगा। एक फॉर्मूला होता है LCM बराबर SCF इंटू को प्राइम नंबर। को प्राइम को क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए LCM दिया हुआ है हमारा कितना 14147, SCF कितना दिया हुआ है 29, हमारा को प्राइम निकालना है x। यहाँ से अगर x निकालेंगे, काटेंगे कितना बार में 29 1 29, 4 3 143 बार में। अब ये हमारा को प्राइम आया, इसको इस तरह तोड़ेंगे, दोनों संख्या अभाज्य संख्या, तो 11 और 13 में टूटेगा। अब देखिए हमारा क्या निकालना है, संख्या निकालना है। यहाँ संख्याओं का योग पूछा है, तो एक संख्या कितना है 11, हमारा प्राप्त हुआ 1 13। अब यहाँ दिया हुआ 29 से बड़ी संख्या, ठीक, इसको 29 से गुना करेंगे और इसको भी 29 से गुना करेंगे तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसको 29 से गुना करने पर कितना आएगा 319, इसको 29 से गुना करने पर 377। दोनों का योग पूछा है, जोड़ेंगे तो आएगा 696, जो कि आंसर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही नाव, बड़ी नाव है, उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक, क्या बोला है, अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या, चूँकि यहाँ बात हुआ है अधिक से अधिक, इसका SCF निकालेंगे। और कह रहा है एक बार में एक ही प्रकार का, या बकरी लेके जाएगा तो बकरी ही, गधे लेके जाएगा तो गधा ही। बनाते हैं 105 है, 140 है और 175 है, इसका SCF निकालेंगे। देखिए इसको अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 3 3 का 9, 3 5 15, 35। देखिए 35 इसको ही भाग कर रहा है, इसको कर रहा है कितना बार में 4 बार में, 5 चौका 20, 4 12 13 14, इसको भी कर रहा है कितना बार में 5 6 25, 5 6 15 2 17, 35 7 बार में। तो देखिए 35 जो है सबको भाग कर रहा है, तो इसका SCF कितना हो जाएगा 35। चलिए इसको लॉन्ग से बना के दिखाते हैं। 105 है, 140 से एक बार में 105, 10 में 5 तो 5, यहाँ 3, फिर 105, 35 दूना 35 दिया, 5 दिया 15, 3 3 का 9 और 1 10, 105 कट गया, 35 आ गया। 35 को फिर इससे भाग देंगे, भाग विधि से 175, 35 7 5 7, 35 को 5 5 दिया 35, 5 5 25 5 तो 2, 5 दिया 15 2 17, तो 35 5 बार में कट गया। तो SCF कितना आया हमारा 35। इस मेथड से भी आ गया था, इस भी आ गया था, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर, कितना है 64, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई, क्या बोला है, कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। मतलब कम से कम जहाँ बात हो गया
एलसीएम निकालना है और अधिक से अधिक पूछा जाए तो एचसीएफ निकालना है। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है, मीटर में। तो हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको मीटर में चेंज कर देंगे। देखिए 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 40, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 16, 2 20, 2 24, 2 8, 2 1, 2 12, 2 चौक, 2 5, 2 6, 2 2 5, 2 तिया कितना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 और 15, 5 चौका 20, 5 छक 30, 32 और 64, 0 6 9, 960 आया। 960 क्या है हमारे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ मेरा सेंटीमीटर कितना है 960, इसको मीटर में चेंज करेंगे 100 से भाग देंगे तो एक दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो कितना आएगा 9.60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है 3 मित्र ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कितना बोले 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में मिलते हैं। तो यहाँ देखिए सेकंड में दिया, मिनट में दिया हुआ है यहाँ आंसर। तो इसको जो आएगा अब एलसीएम उसका हम लोग मिनट में फिर चेंज करेंगे। तो आइए निकालते हैं। 2 12, 2 18, 2 15, 2 6, 2 9, 2 9 18, 15, 3 से 3 दूना 6, 3 3 9, 3 5 15, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, 72 इंटू 5, 5 दूना 10, 5 7 35, 36, 360। 360 क्या है हमारा सेकंड आया और यहाँ मिनट में दिया 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 360 को अब 60 से भाग देंगे, कितना आएगा 6 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट बाद कितनी बार ये इकट्ठी बजेगा। जब भी इस तरह का घंटी वाला क्वेश्चन आए तो उसका हमेशा एलसीएम निकालिए, जो भी दिया हुआ डाटा 2, 4, 6, 8, 10 और 12 दिया हुआ है, इसके एलसीएम निकालेंगे। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 1 2, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, फिर 2 से यहाँ 3 होगा। अब 3 से निकालते हैं 1 1 1 2 5 1, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 इंटू 5, 5 चौके 20, 5 2 12, 120 है, 120 है। अब यहाँ देखिए सेकंड में दिया हुआ, यहाँ मिनट में पूछा, तो इसको 120 बराबर 120 सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 1 सेकंड बराबर 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 से भाग देंगे, कितना आया 2 मिनट आया हमारा, 2 मिनट। यहाँ पूछा है 30 मिनट में कितनी बार बजेगा। तो 1 मिनट में 2 बार बज रहा है, तो 30 मिनट में तो 30/2, और देखिए यहाँ एक साथ एक बार पहले बज चुका है 2 15, तो कितना है 15 और 1 16 बार। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम लंबाई कितना होगा। मतलब 78 सेंटीमीटर, 104, 78, 104 और 117 और 169 सेंटीमीटर में दिया हुआ है।
इसको बोल रहा है अधिकतर कितना में काटे कि अधिकतम सभी छड़ों की अधिकतम लंबाई कितना होगा। तो इस अधिकतम का जब बात किया गया तो इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, और छोटी से छोटी पूछता है तो एलसीएम निकालते। तो यहाँ एलसीएम देखिए, सबसे दो छोटी संख्या का अंतर देखेंगे कितना है, 26। अब देखिए 26 है, 26 दूना 26 तिया 78 होता है। 26 चौक 104 होता है, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि 6 का पढ़ा में 7 नहीं आता। तो क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 13। 13 छक 78, 13 अट्ठे 104, 13 9 में 117, 13 13 169, कितना 13 से कट जा रहा है सब। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 13। अब यहाँ पूछा है कि सभी को, तो सभी को 78 को 13 से भाग करेंगे, प्लस 104 को भी 13 से भाग करेंगे, प्लस 117 को भी 13 से भाग करेंगे, प्लस 169 को भी 13 से भाग करेंगे। 13 6 बार में, 13 8 बार में, 13 9 बार में, 9 3 27, 13 बार में कितना आया, 8 और 6 14, 14 और 9 9 4 13 23, 23 और 13 6 3 36, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ राइट आंसर। लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, क्रमशः आवागमन सूचक बत्तियां मतलब स्ट्रीट लाइट का बात कर रहा है, मतलब ट्रैफिक लाइट का, 48 सेकंड और 72 सेकंड तथा 108 सेकंड बाद बदलती रहती है। यदि वे एक साथ 8 घंटा 20 मिनट 0 सेकंड बजे बदली गई हो तो वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए घंटी वाला, स्ट्रीट लाइट वाला, तो हमेशा उस जो डाटा दिया उसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ दिया हुआ डाटा 72, 108, 48, इसका एलसीएम निकालेंगे। 24 बार में 48, 2 तिया 6, 2 6 12, 36 बार में, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 8 16, 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 9 18, 27, 3 2 6, 3 3 9, 27, 3 9 27, 3 2 3 3 3 3 9, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 इंटू 6, 6 2 12, 6 7 42 और 1 43, 432 है। 432 सेकंड में, अब यहाँ घंटा मिनट और सेकंड में चेंज करना, तो 432 को सेकंड से भाग देंगे। 1 सेकंड में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, मिनट में चेंज करने के लिए तो कितना हुआ, 6 7 42, 420 सेकंड। कितना आया, 2 1 7 मिनट 12/60, 7 मिनट 12 सेकंड आया। तो हमारा टाइम एग्जैक्ट दिया हुआ है कितना, 8 घंटा 20 मिनट 0 सेकंड। अब 7 घंटा 12 सेकंड आया, तो 7 यहाँ 12 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 8 घंटा 27 मिनट 12 सेकंड राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है, टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। कहने का मतलब है वो नाप लिया था लेकिन उसको पता नहीं 32 इंच का था कि 36 इंच का, तो बोला है कि एग्जैक्ट कपड़ा का नाप क्या था, कितना इंच का लगेगा वो पता करना है। 32 और 36 का एलसीएम लेंगे हम लोग, 2 16,
तो 1 2 18 बार में 2 8 16 2 9 कितना आएगा 2 दूना 4 4 8 32 32 इंटू 9 9 दूना 18 9 3 27 और 1 28 288 इंच, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य 17 है तथा लघुत्तम सामर्थ्य 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। दिया हुआ है 3 अंकों वाली दो संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जैसे बोला जाए तो 100 से 999 के बीच ही होगा संख्या 3 अंकों वाली। उनमें से दो संख्या दिया हुआ है 1 और 2 संख्या दिया हुआ है, क्या है समावर्तक 17, एक होगा 17A, दूसरा होगा 17B। ठीक, इसका लघुत्तम समावर्त कितना दिया हुआ है 714, कितना दिया हुआ है लघुत्तम, महत्तम इतना है तथा लघुत्तम कितना है 714। तो संख्या 1 इंटू संख्या 2 बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF के। पहली संख्या कितना है 17A इंटू 17B बराबर हो जाएगा LCM 714 इंटू SCF कितना है 17, 17 से 17 कट गया, AB बराबर हो जाएगा 714/17। इसको काटेंगे 17 चौक 68, 68 68 तो 11 में 8 गया तो 3, 17 दूना 34। AB का मान कितना आ जाएगा 42। अब बोला इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको हम लोग किस तरह तोड़ सकते हैं, दो संख्या में 6 और 7 दो संख्या में तोड़ेंगे। बोला इन संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए एक संख्या कितना है मेरा 17, 17B गुना करें 7 6 42 का 2, 6 4 10 102, 17 7 119, 3 अंकों वाला संख्या मिल गया। इसका योग पूछा है, जोड़ेंगे 9 2 11 का 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 221 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में है दो अंक संख्याओं के महत्तम सामर्थ्य तथा लघुत्तम सामर्थ्य मतलब SCF और LCM कितना 12 और 72 दिया है। यदि इन संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 60 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा। तो हम लोग मान ली एक संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 60 माइनस x, दोनों का योग 60 हो जाएगा। अब और इन संख्याओं दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू SCF के। LCM मेरा पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है 60 माइनस x बराबर कितना है LCM 72 इंटू SCF 12। अब देखिए इसको गुना करते हैं 72 और 12 को, कितना आएगा 2 दूना 4, 7 दूना 14 और 12, 4 6 सॉरी 72 के 72 हो गए 70 1 864, कितना है 864। अब x का मान हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे कि गुना करने पर 64 864 आना चाहिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन दिया हुआ है 12 24 60 और 72। सबसे पहले 12 रखते हैं, x का मान 12 और 12 में 60 में 12 जाएगा तो कितना होगा 8, 5 में 1 गया तो 6 68। हमारा कितना आना है 864 लाना है। देखिए 8 दूना 16, 6 आएगा इकाई, जबकि यहाँ 4 दिया हुआ। ऑप्शन बी रखेंगे 24 और 24 60 में फिर घटा देंगे 6, 5 में 2 गया तो 3 36, 6 24 आ रहा है, देखते हैं गुना करके 24 और 36 को। पहली इस संख्या को 6 24 का 4 थोड़ा 2 किस तरह से शॉर्ट में गुना करना, देखिए 6 24 का 4 हाथ में 2
6 दूना 12, 6 तिया 12, 24, 12 12 24 और 2 26, 6 और तुम्हारा 2, 4 तिया 3 दूना 6 और 2 8, 864 आ गया। तो आप जब ऑप्शन बी रखें 24 तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम सहवर्त 16 तथा लघुत्तम सहवर्त कितना हो? 136 हो। एक चीज़ याद रखिएगा, महत्तम समावर्त जो होता है एलसीएम जो होता है हमेशा विभाज्य होता है किससे? एचसीएफ से। ये चीज़ माइंड में रखिएगा, हमेशा एलसीएम जो होता है विभाज्य होता है एचसीएफ से, हमेशा पूरी तरह से। तो चलिए चेक करते हैं। 136 दिया हुआ है एलसीएम, एचसीएफ कितना? 16 दिया हुआ है। पूरा पूरी कटना चाहिए। 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 17, 34 कितना है? 17/2। पूरी तरह से नहीं कटेगा, अर्थात जब नहीं कटेगा तो जोड़ा कहाँ से बनेगा? पूरी तरह से कटना चाहिए। यहीं अगर 16 होता, 2 8 16, तो अब जोड़ा कैसे बनता? 2 × 4 का, 1 × 8 का, इस तरह से जोड़ा बनता। जबकि यहाँ कट नहीं रहा है तो कोई जोड़ा नहीं बनेगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है, 306 तथा 657 का महत्तम सहवर्त 9 है तो लघुत्तम कितना होगा? संख्या दिया हुआ है एक 306, दूसरी संख्या दिया हुआ है 300, 657 और इसका एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 9। एलसीएम पूछा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम लोग एलसीएम अगर बाहर करेंगे 306 इंटू 657/9, उसको काटते हैं, 9 7 63, 2 9 तिया 27, 73 बार में कट जा रहा है। 306 को 73 से गुना करेंगे, 6 तिया 18, 1 3 त्रिका 9, 7 6 42 को 2, यहाँ 4 हो जाएगा, 7 तिया 21, जोड़ेंगे 8 3 9 4 13 को 3, 1 1 2 2, 22 33 8, 22 33 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14 15 21 32 और 60 से पूर्णतः विभक्त हो। इस तरह क्वेश्चन में हमेशा जब भी छोटी से छोटी बोला जाए तो एलसीएम निकालेंगे। और यहाँ क्या बोला है? 11 घटाने पर। जब घटाने बोला जाए तो एलसीएम इसका निकालेंगे, प्लस जोड़ देंगे। और यही अगर जोड़ने बोलता तो माइनस करते। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 14 15 21 32 और 60 का 2 7 बार में, 15 21 16 बार में, 2 30 बार में, 2 7 15 2 8 15 बार में, अब 7 बार में, 7 के 7 15, 7 21 8 15, 3 बार में काटते हैं, 3 1 के 3, 3 5 15, 3 1 के 3 8, 3 5 15, फिर 5 से 1 1 1 8 1, कितना आया? गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 7 28, 28 तिया 8 तिया 24, 3 दूना 6, 7 8 84, 84 इंटू 5, 5 चौका 20, 5 8 40, 2 42 इंटू 8 0, 8 2 16, 8 चौका 32 और 1 3360 आया इसका एलसीएम। और यहाँ क्या बोला है? 11, जिसे 11 से घटाने पर, तो यहाँ 11 जोड़ देंगे। जब भी घटाने बोला जाए तो जोड़ेंगे, और जोड़ने बोला जाए तो घटाएंगे। तो यहाँ 11 जोड़ देंगे, 1 7 3 3 33 71, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 या 54 से पूर्णतः विभक्त हो। जब भी छोटी से छोटी बोला जाए तो एलसीएम निकालेंगे। 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम, और यहाँ 9 जोड़ने बोला गया है, 9 घटा देंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 12 बार में 24, 2 16 बार में 32, 2 18 बार में 36, 2 27 बार में 54, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 27, 3 2 9 6, 8, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से 2 8, 3 1 3, 3 3 9, अब 2 से देते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 1 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 2 72, 72 और 4 3 12, 4 7 2 14, 72, 4 6 864, और यहाँ 9 घटा देंगे। 14 में 9 गया तो 5 5 8 855, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है, वह छोटे से छोटे संख्या 7 का वह छोटा से छोटा 7 का गुणज क्या है जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 शेष बचे। मतलब कहने का मतलब है छोटा से छोटा संख्या जो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो होगा 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए, वो संख्या पूछा है। जब भी छोटा से छोटा बात करें तो उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। संख्या दिया हुआ है 6 9 15 और 18, इसका एलसीएम होगा 2 6 9 15, 2 9 18, 3 से 3 1 3, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 से 1 1 5 1, 3 2 6, 6 3 18, 18 5 90। अब हो रहा है कि 4 शेष बचे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 90 जो एलसीएम आएगा इंटू के करेंगे प्लस 4 करेंगे। के का मान जो है पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे, इस तरह करना है। यहाँ 90 जो है 90 प्लस 4 94 होता है, लेकिन 94 नहीं होगा क्योंकि 94 7 से भाग होना चाहिए। यहाँ 7 का गुणज पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ रखेंगे के का मान 1, 90 का मान 1 रखेंगे, तो मान लीजिए 90 और 4 94 हो जाता, लेकिन 94 7 से नहीं जा रहा है, इस सब से जाएगा तो सेंस इतना होना चाहिए, लेकिन 7 का गुणज होना चाहिए, इसलिए 2 रखेंगे। 9 दूना 18, 180 और 4 84, 184 को 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 4 नहीं पूरी कटना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए, 3 रखेंगे। 9 तिया 27, 270, 274 हो जाएगा। 7 से 7 14, 7 तिया 21, 6 नहीं जाएगा। अगर 4 रखेंगे 9 चौक 36, 360 और 4 364, ये 9 7 से जाना चाहिए, 7 5 35, 1 4 7 2 14 कट जा रहा है, 14 52 बार में। अब देखिए 52 बार में कट जा रहा है, कितना है 364। अब इस सब से भाग देने पर कितना शेष होना चाहिए 4। इस सब का एलसीएम कितना है 90, 9 6 9 चौक 36, 360 आ रहा है। देखिए 4 शेष भी आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी होगा आंसर। लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 से में से किसी से विभक्त करने पर 1 शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। सेम 51 जैसा क्वेश्चन है। 2 3 4 5 6, इसके एलसीएम निकालेंगे। 2 1 2, 3 2 2 4 5, 2 3 6, फिर 3 से 1 3 1 3 2 5 3 1 3 3 2 6 2 12 5 कितना आया 60 एलसीएम आया हमारा, 60 एलसीएम आया। अब हो रहा है इस सब से भाग देने पर 1 शेष बचे। अब 60 के प्लस 1 ये होगा
बटे 7 होना चाहिए, 7 से पूरी तरह से विभाज्य। अब k का मान 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 के 60 और 61 हो जाएगा। देखिए 61, लेकिन 7 का टेबल में नहीं कटेगा, इसलिए 2 रखेंगे। 60 दूना 120 और 121। 121 7 से जा रहा है, 7 5 1 नहीं जाएगा। अब 2 रख लिए, अब 3 रखेंगे। 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 और 181। 181 7 से जाना चाहिए, 7 दूना 14 4 1 नहीं जाएगा। 3 ले लिया, अब 4 लेंगे तो 240 और 241 हो जाएगा। 241 7 से जाना चाहिए, 7 या 21 3 नहीं जाएगा, इसलिए 4 लेंगे। इस तरह बारी बारी लेके देखेंगे। 4 लेंगे तो 4 हो गया, 5 रखेंगे तो 301 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 1 7 या 21। कितना रखें, जब 5 रखें तो आ गया, तो कितना रखें, 6 5 30 और 301 आ रहा है, जो कि 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। और इस सब का एलसीएम कितना है, 60। 60 से भाग करने पर एक शेष भी बच रहा है। देखिए 60, 301 है, 6 5 30, 301 रिमाइंडर भी आ रहा है। फुलफिल ऑप्शन ए में हो रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में दिया, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 16 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। जब 15 से शेष से भाग देते हैं तो 10 शेष बचता है। 16 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है, 11 शेष बचता है। इसका ये डिफरेंट यहाँ 5 का है, इसमें भी 5 का, इसके भी 5 का। तो इस संख्या के एलसीएम निकालेंगे। अब रहा है एलसीएम निकालेंगे और 5 घटा देंगे। तो एलसीएम निकालते हैं 12 15 और 16 का। 2 6 12 15, 2 8 16, 3 से 2 से देते हैं, 2 3 6 15, 2 चौके 8, 3 के 3, 5 15, 4 2 4 3 12 5 60, 60 चौक 240, 240 और सबका डिफरेंट कितना है, 5। कितना आ जाएगा, 235 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 15 25 35 और 45 से भाग देने पर, जब 15 से भाग देते हैं 7 शेष बचता है। 25 से भाग देते हैं तो 17 शेष बचता है। और 35 से भाग देते हैं तो 27 शेष बचता है। 45 से भाग देते हैं तो 37 शेष बचता है। संख्या निकालना है। देखिए सब में 8 का डिफरेंट है, इसके एलसीएम निकालेंगे और 8 घटा देंगे, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट है इसलिए। जब एक ही को होता है तो उसको जोड़ देते हैं। 15 25 35 और 45। इस क्वेश्चन में जैसे था, यहाँ सब में एक ही शेष बचता, प्रत्येक दशा में 4 शेष बच रहा था, इसलिए यहाँ जोड़ रहे थे। यहाँ अलग अलग शेष बच रहा है, इसलिए यहाँ घटाएंगे। 3 5 15, 5 से लेते हैं, 5 3 15, 5 6 25, 5 7 35, 5 9 45। अब 3 से लेते हैं, 3 1 3, 5 7, 3 3 9, 5 3 15, 5 75, 75 7, 5 7 35, 7 49, 50 51 52, 5 3 15, 3 2 6 और 1 7, 5 3 15 कितना आया, 1575। और यहाँ सबका डिफरेंस कितना, 8 का, तो 8 माइनस कर देंगे। 15 में 8 गया तो 7 6 1567, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 147 168 210 और 315 में प्रत्येक से विभक्त कर दे। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। 147 है, 168 है, 210 है, 315 है। निकालते हैं भाग विधि से। 147 168 एक बार में, 147
यहाँ 1 2 147 देखिए 2 बार में चल जाएगा, 7 बार में, 7 के साथ 7 दूनी 14 21 आएगा। तो यहाँ 168 को अब 210 को यहाँ 10 बार में, यहाँ 315 को 21 को 315 से करते हैं, 5 बार में अगर जाएगा 5 5 2 10, देखिए 21 315 को भी काट दे रहा है, 7 दिया 21 7 चौक 28 3 7 5 35 3 15। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187 233 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंट है, इसमें पूर्णतः विभक्त हो रहा था, इसमें शेष बच रहा था। तो इसमें हम लोग पहले शेष को निकालेंगे। 147 233 279 है। जब इस तरह से शेष बचने बोला जाए तो एक दूसरे को घटाएंगे। देखिए 233 को फिर 187 से घटाएंगे, 13 में 7 गया तो 6, 12 में 8 गया तो 4, फिर 279 को 233 से घटाएंगे, यहाँ 6, 7 में 3 गया तो 4, 1, इसको हो गया, फिर इसको अब इसको इससे 279 को 187 से घटाएंगे, 2, 17 में 8 गया तो 9, कितना संख्या है 46 146 और 92। अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे सॉरी। तो यहाँ घटाएंगे तो 46 ओनली आएगा, 146 नहीं आएगा। तो देखिए कितना है 46 92 आया। अब 46 दूना 92 सबको भाग लग जाएगा। इसका एचसीएफ कितना होगा 46, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 जो है 56 की जैसे सेम है दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356 1868 2764 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। देखिए इसमें पहले ही दिया हुआ है शेष बच रहा है, तो एक दूसरे से घटाएंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है शेष बच रहा है 12 और इसमें दिया हुआ था समान शेष बच रहा है, शेष दिया हुआ नहीं था कितना बच रहा है, इसलिए इसमें जितना शेष दिया है सब घटा देंगे। सब में इसमें घटाएंगे तो 4 4 1344, इसमें 4 12 घटाएंगे कितना आएगा 6 5 1856, फिर इसमें 12 घटाएंगे तो 2 5 2752 आएगा। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। 1344 को 1856 भाग विधि से एक बार में, 1344 2 1 5 1344 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में 2 दूना 4 2 5 दूना 10 0 2 3 512, एक बार में 320, 2 11 में 2 गया तो 9, 4 में 3 गया तो 1 192 320। अब 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा शायद, 2 दूना 4 9 दूना 18 314 ज़्यादा एक बार में जाएगा, 192 10 में 2 गया तो 8, 11 में 9 गया तो 2 में गया तो 1, फिर 192 एक बार में 128, 12 में 8 गया तो 4, यहाँ 8 में 2 गया तो 6 128। देखिए अब 2 बार में चल जा रहा है, तो एचसीएफ कितना है यहाँ 64 को इससे भी करेंगे 64। देखिए ऐसे काट के देख लेते हैं कितना है 27 52 को 64 से
काटेंगे 8 8 64, 8 तिया 24, 3 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 8 3 24, 43 बार में कट जा रहा है, मतलब एचसीएफ कितना आएगा 64, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 58 में दिया हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 964, 1238 और 1400 से विभक्त करने पर कितना शेष बच रहा है 41, इसमें 31, 51 से घटा देंगे 3 2 923 होगा, यहाँ होगा 7 0 1207 होगा, यहाँ घटाएंगे तो 10 में 1 गया तो 9, 9 में 5 गया तो 4, 1349 होगा। अब इस संख्या को एचसीएफ निकालेंगे 923 को 1207 से, एक बार में 923, 4 10 में 2 गया तो 8, 11 में 9 गया तो 2, 923 दो बार में, 3 बार में करते हैं 4 3 12, 8 3 24 और 1 25 को 5, 2 3 2 6 7 8, 1 12 में 5 गया तो 7, 284, 4 बार में कट जा रहा है पूरी तरह, कितना है 71। अब देखिए 71 को इससे निकालेंगे फिर एचसीएफ 1349, दो बार में ज़्यादा, एक बार में काट के देखते हैं 71 1 के 71, 3 6 9, देखिए 9 बार में पूरी तरह कट जा रहा है, तो कितना आएगा 71 एचसीएफ आएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, राइट आंसर। लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर 59 में दिया हुआ है 3 ड्रमों में से क्रमशः 2527, 1653 और 2261 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़ा ड्रम किस माप का होगा जो प्रत्येक ड्रम में दूध के डिब्बों को पूर्ण से नाप दे। इन संख्या को एचसीएफ निकालेंगे 2527 भाग विधि से निकालते हैं, एलसीएम विधि से यहाँ लेते हैं एलसीएम में तो निकालते हैं, होगा 7 तिया 21, 7 छक 42, 7 1 के 7, 19 बार में कट जाएगा ये। और एक संख्या है 1653, 3 से काट 3 5 15, 1 3 5 15, 3 1 3, 19 से अब संख्या है 19 × 29, 2261 को फिर काटते हैं 7 तिया 21, 1 7 दूना 14, 7 तिया 21, 17 × 19 कट जाएगा, इसमें क्या आया 7 × 19 × 19, इसमें आया 3 × 19 × 29, इसमें आया 7 × 17 × 19। एचसीएफ में कॉमन संख्या लिया जाता है, देखिए इसमें 19 है, इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 403 को, 465 को और 496 का एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। एचसीएफ निकालेंगे, इसको निकालते हैं 3 से तो नहीं जाएगा, 13 तिया 39, 13 के 13 और नहीं जाएगा, अभाज्य संख्या आ गया है। अब 5 से 3 1 के 3, 3 से 3 5 15, 3 से भी चलेगा, 5 से देखते हैं, 5 9 45, 1 5 3 15, 3 से 3 31 बार में, अब नहीं जाएगा,
इसको 4 से, 4 1 4, 4 2 8, 4 4 16, फिर 4 से, 4 3 12, 4 1 4। अब देखिए सब में 31 कॉमन है, 31 कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 31। चूँकि यहाँ पूछा है कम से कम, तो सबको भाग देंगे। 403 को 31 से, प्लस 465 को 31 से, प्लस 496 को 31 से, 31 13 बार में जाएगा, 31 15 बार में जाएगा, 31 या 16 बार में। कितना है 13 प्लस 15 प्लस 16, सबको जोड़ेंगे। 6 5 11, 11 8 3, 14 का 4, हाथ पर 1 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 44, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ राइट आंसर होगा। लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज 2A ख़त्म हो गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2B बनाएंगे अगले वीडियो में। अगर प्रीवियस वीडियो का आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लें। थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।